हेलो गाइस, डीसी कॉमिक्स के दुनिया के एक और रोलर कोस्टर राइड पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद चैनल में सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। तो इनजस्टिस ग्राउंड जीरो के पिछले एपिसोड में हमने देखा आमुलेट के पावर के मदद से स्ट्रासर जंग को नाजिस के तरफ झुका देता है, लेकिन उसके इस प्लान में सबसे बड़ा कांटा बनकर जस्टिस सोसाइटी खड़ी हो जाती है। इसीलिए स्ट्रासर उन्हें सबसे पहले अपने रास्ते से हटाने के लिए जस्टिस सोसाइटी के जॉनी थंडर को अपने कंट्रोल में लाकर जस्टिस सोसाइटी के अगेंस्ट उसे यूज करता है, लेकिन इसमें जॉनी की मौत हो जाती है। इससे जस्टिस सोसाइटी गुस्से में स्ट्रासर को मार देते हैं, लेकिन उनको ये पता चल गया था कि आमुलेट को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए ग्रीन लैंटर्न उसे कहीं पर छुपा देता है। लेकिन आंद्रे को उस ठिकाने के बारे में पता चल जाता है और वो उसे जोकर को बता देता है। जोकर और वक्त ना गवाते हुए आमुलेट की तलाश में निकल पड़ता है। सो फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट। जस्टिस सोसाइटी के साथ अपने लेगेसी के बारे में बात करने के बाद सुपरमैन को रात में नींद नहीं आती। सुपरमैन को हवा में फ्लोट करते हुए देखकर लोइस समझ जाती है कि सुपरमैन किसी बात के लिए सोच में पड़ गया है। तो लोइस सुपरमैन को शांत करके उसे कौन सी बात परेशान कर रही है उस बारे में पूछती है। तो सुपरमैन उसे सब कुछ बताता है। वो बताता है कि आज जस्टिस सोसाइटी के थैंक्स गिविंग सेरेमनी में उसने 2 जनरेशन ऑफ हीरोज को देखा। उसने उनके पास्ट और फ्यूचर को एक साथ देखा, और बैटमैन ने उसे उसके लेगेसी के बारे में कुछ बताया। यह सुनकर लोइस समझ जाती है कि सुपरमैन के सरदर्द का कारण और कोई नहीं बल्कि बैटमैन है। वो सुपरमैन को कहती है कि उसे और ब्रूस वेन को आमने सामने खड़े होकर बात करना होगा। जो वो हमेशा खुद को सबके सामने बड़ा दिखाता है, उसका वो घमंड तोड़ना पड़ेगा। जो अपने प्रॉब्लम्स को एक घटिया बॉडी आर्मर और खून खराबे से छुपाता है, उसे दूसरे को सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुपरमैन लोइस को शांत करके उसे कहता है कि बैटमैन और जस्टिस सोसाइटी के बाकी मेंबर्स ने उससे कहा कि उसके पास ऑलरेडी खुद की एक लेगेसी है, लेकिन उस वक्त उसे रियलाइज़ हुआ कि वो उसके राह पर चलने वाले सुपर हीरोज के बारे में नहीं सोच रहा था, वो अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था। तो लोइस उसे तसल्ली देकर कहती है कि वो भी ऐसा ही चाहती है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक डर है। तो सुपरमैन उन दोनों को डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोकर का वो करीबी दोस्त और कोई नहीं बल्कि एक्वामैन का जानी दुश्मन ब्लैक मांटा होता है। ब्लैक मांटा के साथ जोकर, हार्ली क्विन और आंद्रे एक सबमरीन से आंद्रे के बताए हुए जगह पर निकल पड़ते हैं। आंद्रे के बताने मुताबिक ब्लैक मांटा अपने सबमरीन को मिडनाइट जोन में ले जाता है, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, और वहां पर पानी का प्रेशर लगभग 6000 पाउंड है। जोकर ब्लैक मांटा को पूछता है क्या वो उस जगह पर पहुंच गए हैं, तो ब्लैक मांटा उसे जवाब देता है उन्होंने बस शुरुआत ही की थी, अभी उन्हें और गहराई में जाना पड़ेगा, लगभग 33,000 फीट तक। दूसरी तरफ लोइस और सुपरमैन डॉक्टर मिडनाइट से मिलने के लिए उसके ऑफिस चले जाते हैं, जहां पर अंधेरा ही अंधेरा होता है। लोइस को वहां कुछ ठीक नहीं लगता, तो सुपरमैन उसे बताता है कि डॉक्टर मिडनाइट दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर में से एक है, लेकिन वो सिर्फ अंधेरे में ही देख सकते हैं, और उनके पास खुद का एक उल्लू भी है। यह कहकर सुपरमैन और लोइस डॉक्टर मिडनाइट के चैम्बर में घुस जाते हैं। डॉक्टर मिडनाइट उन्हें ग्रीट करता है और वो उनकी पूरी तरह से मदद करने के लिए उन्हें तसल्ली देता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक मांटा का सबमरीन समुद्र के 35,000 फीट नीचे तक पहुंच जाता है। वहां से ब्लैक मांटा खुद आमुलेट की तलाश में निकल पड़ता है। जोकर उससे पूछता है क्या उसे आमुलेट मिला, तो ब्लैक मांटा उसे कहता है उसके सेंसर में कुछ दिखाई तो दे रहा है। फिर वो अपने सेंसर के सहारे
उस जगह पर पहुंच जाता है और ब्लास्ट करके वहां से एक क्रेस्ट निकलता है। दूसरी तरफ गॉथम सिटी में ग्रीन लैंटर्न को उस क्रेस्ट के साथ हुए छेड़खानी के बारे में मैसेज मिलता है। वो अपने हस्बैंड यानी जिमी हिंटन को उसे कुछ ज़रूरी काम करना है ये कहकर वो उस क्रेस्ट की तरफ निकल पड़ता है। वो क्रेस्ट को लेकर ब्लैक मांटा सबमरीन में पहुंचता है। क्रेस्ट खोलने के बाद ब्लैक मांटा आम्यूलेट को उससे अंदर से निकालता है। वो आम्यूलेट धीरे धीरे ब्लैक मांटा को अपने कंट्रोल में लाता है। वो जोकर को कहता है कि इतनी गहराई में क्रेस्ट को छुपाने के लिए छुपाने वाले को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, तो इस आम्यूलेट में कुछ तो खास जरूर होगा। इसीलिए वो आम्यूलेट को अपने पास रखकर उसे चेक करेगा। यह सुनकर जोकर उससे वार्निंग देता है कि अगर उसने आम्यूलेट को उसके हवाले नहीं किया तो वो उसके अनजाने में उसके सूट में छोटे छोटे होल्स बना देगा, और जब वो उसे पहनकर तैरने निकलेगा तो वो और कभी नहीं तैर पाएगा। यह बोलकर जोकर उससे आम्यूलेट छीन लेता है। आंद्रे जोकर से आम्यूलेट छीनने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जोकर उसे आराम से ओवरपावर कर लेता है और आम्यूलेट को पहन लेता है। आम्यूलेट को पहनते ही आम्यूलेट की ताकत जोकर को मिल जाती है। तभी आंद्रे पीछे से गन लाकर जोकर को शूट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो जोकर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे शूट नहीं कर पाता। आंद्रे खुद को पूछता है कि यह गन काम क्यों नहीं कर रहा, तो जोकर उसे बताता है कि गन तो काम कर रहा है, लेकिन तुम उसे चला नहीं पाओगे क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हें अपने कंट्रोल में कर चुका हूँ। यह बोलकर जोकर आंद्रे को एयरलॉक चैम्बर में घुसने के लिए ऑर्डर देता है और ब्लैक मांटा को आंद्रे को बाहर इजेक्ट करने के लिए ऑर्डर देता है। इजेक्ट होने के बाद पानी के प्रेशर के कारण आंद्रे की वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन उस वक्त ग्रीन लैंटर्न वहां पर पहुंच जाता है। उसे देखकर जोकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अपने पावर्स को यूज करने के लिए एक डमी मिल गया था। तो इसी के साथ इनजस्टिस ईयर 0 का एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और प्लीज़ अपने सपोर्ट मेरे चैनल को दिखाते रहिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ।